Hello students, now I'm going to continue with the chapter applications of derivatives. Exercise 2.4, question number 9. So in this question we're going to find out the examples, that is find the maximum and minimum of the following functions. To solve this type of question, that is question number 9, the steps I am giving here, you have to just follow these steps. तो हमें क्या करना है, जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है दैट इज़ फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो जो स्टेप्स हमें यहाँ पे करना पड़ता है, वो जो स्टेप्स है वो स्टेप्स मैंने दी है यहाँ पे. जस्ट यू हैव टू फॉलो ब्लाइंडली, यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स. तो हमें क्या करना है, जो फंक्शन हमें दिया गया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, y इज इक्वल्स टू 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x, और सेकेंड एग्जांपल है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x एंड माइनस 20. तो ये दो एग्जांपल्स में मैं सेकेंड वाला एग्जांपल सॉल्व करने वाली हूँ. इसे देख के आप फर्स्ट एग्जांपल इजीली कर सकते हो. तो जो फंक्शन हमें दिया गया है, तो पहला स्टेप्स है कि उस फंक्शन का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. थर्ड स्टेप में हमें करना है कि जो हमने ये एफ डैश ऑफ एक्स निकाला था, उसे हम इक्वल्स टू ज़ीरो करके एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे. मीन्स फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ मतलब क्या है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हम एफ डैश ऑफ एक्स को ज़ीरो कंसिडर करेंगे. एंड आफ्टर दैट मीन्स आफ्टर टेकिंग द एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो वी गेट द टू वैल्यूज़ ऑफ एक्स. Then we have to put down the value of x in the f double dash of x. मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें वो x के वैल्यूज़ पुट डाउन करने हैं. एंड इफ़ द वैल्यू ऑफ f डबल डैश ऑफ x इज़ लेस दैन ज़ीरो देन इट इज़ मैक्सिमा. सो थोड़ा सा अलग है ये, ध्यान में रखो. अगर वैल्यू ज़ीरो से कम है तो वो मैक्सिमा है, ज़ीरो से कम है तो वो मैक्सिमा है. एंड इफ़ इट इज़ द वैल्यू ऑफ f डबल डैश ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो देन द फंक्शन इज मिनिमा. तो ये थोड़ा सा पार्ट, ये थोड़ा सा उल्टा है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है. इफ़ इट इज़ लेस दैन ज़ीरो देन इट इज़ मैक्सिमा एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो देन इट इज़ मिनिमा. तो ये स्टेप्स हम कैसे फॉलो करते हैं वो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं. सो ये मैंने थोड़ा साइड में लिखा है इसे. तो सी हमें जो एग्जांपल दिया है, वी गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड एग्जांपल. जो एग्जाम्पल दिया है हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव. सो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ार 6x² माइनस 21 2 ज़ार 42x प्लस 36. सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप. नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड, दैट इज वी हैव टू टेक द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो हम फिर से उसका डेरिवेटिव लेंगे, 6 2 ज़ार 12x माइनस 42. सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला. व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप, वी हैव टू टेक द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो क्या है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम मतलब फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज वी हैव टू टेक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 6x² माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो वी टेकिंग 6 कॉमन, सो x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो 6 को हम वहाँ पे भेजेंगे, सो इट विल बिकम ज़ीरो. तो क्या बाकी रहा, x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. So we're going to find out the factors of 6 whose addition is 7. So the factors are minus 6 and minus 1. So directly we can put these values. So x minus 6 and x minus 1 is equals to 0. मतलब the first bracket is 0 or second bracket is 0. So here we get the two values of x. x is equals to 6 or x is equals to 1. तो मैंने यहाँ पे लिखा था we get the two values of x. हर टाइम टू वैल्यूज़ मिलते हैं ऐसा नहीं है. कभी कभी हमें एक वैल्यू भी उसकी मिल सकती है, जो वैल्यू हमें मिलती है, बट 99% वो टू वैल्यूज़ ही होते हैं. 1% हमें एक ही वैल्यू मिलती है. जो वैल्यू मिलती है हम वो क्या करने वाले, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स. सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हमें ये वैल्यू पुट डाउन करनी है. तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ है, पहले हम ये वैल्यू पुट करेंगे. सो पुट एक्स इज इक्वल्स टू 6 इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स. तो क्या था वो, 12x माइनस 42. सो इट इज़ 12x. सो x के बदले मैंने 6 यहाँ पे डाला है, माइनस 42. सो द सब्सट्रैक्शन इज 30. तो एफ डबल डैश एक्स का जो वैल्यू हमें मिला वो 30 मिला. तो हमने नेक्स्ट क्या सीखा है, अगर ये 0 से कम है तो वो मैक्सिमा है, और 0 से ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव है, देन इट इज़ मिनिमम. तो ये क्या है,
ज़ीरो से ज़्यादा है, सो इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, सो इट इज़ मिनिमम. सो द फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 6. तो फंक्शन हमने ये फाइंड आउट किया कि ये मिनिमम है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है ये हम पता कर सकते हैं अगर हम ये x इज इक्वल्स टू 6 ये वैल्यू अगर हम हमारे एग्जाम्पल में पुट डाउन करेंगे f ऑफ x में, तो हमें उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम करेंगे यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू 6 इन f ऑफ x. तो f ऑफ x हमने ले लिया, एग्जाम्पल था दैट इज 2x³ यहाँ पे देख लो, -21x² प्लस 36x माइनस 20. तो हमने इसमें वैल्यू पुट डाउन की 6x³ माइनस 21x² प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20. तो ये पूरा हमने सॉल्व किया है. सो इसका प्रोडक्ट आया 432, इसका प्रोडक्ट -756, 216 माइनस 20. सो माइनस एंड प्लस वैल्यू एक करके हमने लास्ट आंसर जो हमें मिला है वो है -128. तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू -128. सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 6. तो एक वैल्यू का आंसर हमने फाइंड आउट किया, दैट इज वो था मिनिमम. अब हम सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1. तो x इज इक्वल्स टू 1 जैसे हमने यहाँ पे किया था डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ने हमने वो वैल्यू पुट डाउन किया था, तो वही हम करेंगे. यही करना है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग 6 वी हैव टू पुट डाउन 1. सो 12 इंटू 1 माइनस 42. सो 12 माइनस 42 इज इक्वल्स टू -30. तो f सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू -30. तो ये जो वैल्यू है वो इट इज़ लेस दैन ज़ीरो. तो -30 इज़ लेस दैन ज़ीरो. सो हमें पता है कि अगर ये ज़ीरो से कम होता है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है. सो f ऑफ x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1. सो पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन f ऑफ x. तो हमें जैसे हमने यहाँ पे उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की थी वैसे ही हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1. तो सेम एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेंगे, इंस्टेड ऑफ पुटिंग 6 वी हैव टू पुट डाउन 1. तो हमने ये वैल्यू पुट डाउन की और सॉल्व करके हमें जो आंसर मिला है वो है -3. मतलब f ऑफ x इज इक्वल्स टू -3, मतलब f ऑफ x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू दैट इज -3 एट x इज इक्वल्स टू 1. So see how we can solve these type of examples, that is maxima and minima, using these steps. So you have to blindly follow these steps to solve this type of examples. सब examples में हम यही steps follow करेंगे. So question number 9 में total 6 examples है. तो जो similar examples है वो आपको solve करना है. Now गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड वाला सॉल्व किया वैसे ही थर्ड वाला ही है. f ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ माइनस 9x² प्लस 24x. सो दिस फॉर योर होमवर्क. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 4. सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x² प्लस 16/x². तो पहला स्टेप था हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है. सो डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 16 इंटू x 1/x² का डेरिवेटिव निकाला हमने -2x⁻³ कैसे निकालेंगे हम. तो यहाँ पे देख लो, ये x² जो है वो डिनोमिनेटर में है, अगर वो न्यूमरेटर में आता है तो उसका जो पावर है वो निगेटिव होता है. देन वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला ऑफ x⁻n. तो उसका आंसर है n इंटू x⁻n-1. सो n इंटू x⁻n-1. सो -2 -1. तो हमें क्या मिला यहाँ पे -2x⁻³ तो हमें क्या मिल सकता है -2. इसको हम फिर से पॉजिटिव बनाएंगे तो x³ 2/x³. तो ये जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है. नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद द मल्टीप्लाइंग, दैट इज ये ऐसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, 16 2 ज़ा 32/x³. तो ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. वैसे ही हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव होगा 2 माइनस 32. अगेन x³ का हम ऐसे ही निकालेंगे, वो आता है -3x⁴. नाउ दिस माइनस माइनस प्लस, सो 32 3s आर 96/x⁴. ये जो निगेटिव पावर थी तो हमने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया. तो हमें ये दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव.
Now what is the next step? So for extreme values we have to put down the first order derivative is equals to 1. So 2x minus 32 upon x cube is equals to 0. तो 2x इज इक्वल्स टू, इसको हमने इस साइड पे ले लिया, 32 अपॉन एक्स क्यूब यहाँ पे जाएगा, तो 2x रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 32. सो x रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 16. सो आफ्टर टेकिंग द फोर्थ रूट वी गेट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, दैट इज x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू माइनस 2. तो यहाँ पे हमें x के दो वैल्यूज़ मिले, तो ये वैल्यू हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल पुट दिस वैल्यू. So put x is equals to 2 in second order derivative. So second order derivative क्या था, 2 plus 96 upon x raised to 4. तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी. 2 raised to 4 is 16, 16 6 are 96, so 2 plus 6 is equals to 8. तो ये जो हमें वैल्यू मिली है, it is greater than 0. So the function has minimum value at x is equals to 2. Now we are going to put this value in the function, that is in example, to find out its minimum value. तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट डाउन करेंगे. तो x इज इक्वल्स टू 2 इन एफ ऑफ एक्स. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 16 अपॉन 2 स्क्वायर. सो 4 प्लस 16 अपॉन 4, 4 प्लस 4 16. मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इट हैज़ मिनिमम वैल्यू दैट इज 16 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2. नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो थोड़ा पे यहाँ से आप ध्यान रखो कि ये जो एग्जांपल है इसमें हम -2 वैल्यू रखेंगे. अगर -2 हम यहाँ पे रखेंगे और उसका फोर्थ पावर हम करेंगे तो आंसर यही आएगा. मतलब ये कोई भी चेंज नहीं होने वाला है. तो थोड़ा सा हम देखते हैं. पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डबल डैश ऑफ एक्स. तो हमें मिला दैट इज 96 अपॉन 16, दैट इज 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8. मतलब सेम वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है, that is f double dash of x is equals to 8 and which is greater than 0. So this function is minimum, this function has minimum value at x is equals to -2. क्यों हमने minimum लिखा है? Because the value is greater than 0. Whenever it is greater than 0 the function is minimum and the answer is same. So we can write here that is the function has minimum value that is 8 at x is equals to plus minus 2. प्लस माइनस 2 बिकॉज हमारा प्लस का भी आंसर वही आया है और -2 का भी वही आया है, तो हम एक साथ ये ऐसे लिख सकते हैं. इट हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. नाउ सी वी गोइंग टू सी द एग्जांपल नंबर 5. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग एक्स. तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे. सो u एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स दैट इज़ 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1. तो x कैंसिल हुआ, सो 1 प्लस लॉग एक्स हमें मिला. इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का 1/x. सो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज वी हैव टू पुट डाउन द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0, दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 0. तो लॉग एक्स इज इक्वल्स टू -1 एंड यहाँ पे कोई नहीं होता है तब e होता है, आपको पता है. तो हम इसको पावर्स इंडाइसिस में कन्वर्ट करेंगे. सो e रेज टू -1 इज इक्वल्स टू x, दैट इज x इज इक्वल्स टू, इसकी पावर हम पॉजिटिव करेंगे दैट इज 1 अपॉन a. तो हमें x की वैल्यू मिली. देखो इस एग्जांपल में हमें एक ही वैल्यू मिली है. सो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a. तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे. सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा था 1 अपॉन x. तो हमें मिला यहाँ पे 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन e. That is nothing but a, and you know the value of a is 2.72 onwards. So we taking just only this value and e का वैल्यू है 2.72, मतलब it is greater than 0 and since it is greater than 0 the function is minimum. So f of x has minimum value at x is equals to 1 upon a. Now we have to put down 1 upon a in the f of x to find out its minimum value. तो 1 अपॉन ए हम हमारे एग्जाम्पल में पुट करेंगे यहाँ पे. तो हमें क्या मिला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स. एक्स का वैल्यू है 1 अपॉन ई इंटू लॉग 1 अपॉन ई. सो 1 अपॉन ए लॉग ई रेस टू -1, इसको हमने किया, ये पावर हम आगे लेंगे. सो 1 अपॉन ई एज इट इज़ -1 लॉग ई. तो माइनस यहाँ पे देंगे हम -1 अपॉन ई, लॉग ई का वैल्यू है 1, सो इट इज़ -1 अपॉन ई.
So this function has minimum value, that is minus 1 upon e at x is equals to 1 upon e. So all these examples in question number 9 are same. So example number 6 is for your homework. Now from question number 10, it starts the word problems. So see the first example, that is divide the number 30 in two parts such that their product is maximum. तो इस एग्जाम्पल्स में हमें ये ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन नंबर, these examples are also related to the maxima and minima. In previous example we have already given the function, मतलब जो इक्वेशन रहता है फंक्शन का f of x is equals to something that is 2x square plus 3x plus 2, उस टाइप का इक्वेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. अगर वो हमें आता है तो ये एग्जाम्पल्स बहुत ही ईजी है. तो हमें ये दिया है कि डिवाइड द नंबर 30 इन टू पार्ट्स. तो जो टू पार्ट्स है 30 के वो हमने कंसिडर किए, दैट इज x एंड y. तो हमें दिया है कि सच दैट द प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. ये जो फर्स्ट कंडीशन है, दैट इज डिवाइड द नंबर इनटू 30, डिवाइड द नंबर 30 इनटू टू पार्ट्स. मतलब ये जो दो पार्ट्स है वो मिला के हमें 30 मिलता है. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 एंड इससे हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज y इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स. कंडीशन हमें ये दिया है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आना चाहिए. तो f ऑफ x इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, x इंटू वाई करेंगे. तो f ऑफ x इज इक्वल टू x इज एज इट इज. सिंस इट इज f ऑफ x, देयर the y we have to also convert into x. So 30 minus x, we are going to put down the value of y, 30 minus x. Now by solving this we get 30x minus x square. So this is the equation that we have to want. अगर ये आपको फाइंड आउट करना आता है तो आगे का एग्जांपल्स हमें प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जैसे किया था वैसे ही करना है. दैट इज फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज 30 minus 2x. After we are going to find out double order derivative, f double dash x is equals to minus 2. तो हमें यहाँ पर ही आंसर मिला बिकॉज देर इज नो एनी x टर्म. तो -2 इट इज़ लेस देन 0, सो फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू. तो f डबल डैश f द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम क्या करते हैं, उसको 0 कंसिडर करते हैं. तो 30 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0. तो 30 इज इक्वल्स टू 2x, तो हमें x की वैल्यू मिल गई. हमें y की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो y हमने क्या कंसिडर किया था, 30 माइनस x किया था. सो फ्रॉम 1 y इज इक्वल्स टू 30 माइनस x, so y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 15, so y इज इक्वल्स टू 15. And so the required two parts of the 30 are 15 and 15 such that their product is maximum. So these all examples are also related to the maxima and minima. Now see question number 11. So divide the number 20 into two parts such that the sum of their squares is minimum. तो यहाँ पर भी हम ये दो जो नंबर्स है वो x एंड y कंसिडर करेंगे. तो हमें मिला है कि नंबर 2 into two parts such that the sum of their squares is minimum. Squares is minimum. तो ये जो नंबर 20 है वो हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, x एंड y, मतलब x प्लस वाई करके हमें 20 मिलता है. तो हमने y की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट की, दैट इज 20 माइनस एक्स. सो हमें दिया है कि सच दैट द सम ऑफ स्क्वेयर्स, तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे. ये जो दो पार्ट्स है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड आफ्टर दैट वी गोइंग टू पुट डाउन द वैल्यू ऑफ वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे 400 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400. तो ये हमारा फंक्शन मिला हमें, which is very important. After that you know the every step what to do. So first one, that is first we have to take the first order derivative of this one, that is 2 2s are 4x and minus 40. After that we take the second order derivative, f double dash of x is equals to 4. तो यहाँ पे अगर कोई x की वैल्यू नहीं होती है तो हम इससे भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली. that is f double dash x is equals to 4, which is greater than 0, so the function has minimum value. And for minimum value we have to put down the first order derivative is equals to 0.
So you know that is 4x minus 40. The first order derivative was 4x minus 20. देख लो यहाँ पे 4x minus 40, sorry. So 4x minus 40 is equals to 0. So 4x is equals to 40. So x is equals to 10. After that we are going to put down this value of x in first equation. That is first equation was y is equals to 20 minus x. तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट डाउन की तो हमें y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई. So x is equals to 10 and y is equals to 10. So the required two parts of the 20 are 10 and 10 such that sum of their squares is minimum. So this is all about the question number 11 of the exercise 2.4. The remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.